नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नया नया मुल्ला कुछ ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह करता है, और ऐसा ही कुछ हाल देश की राजधानी की बर्बाद पार्टी, बिल्कुल ठीक समझा आपने, आम आदमी पार्टी का है, जिनके नेताओं को ज्ञान तो कुछ है नहीं, परंतु हर मुद्दे पर, हर भसड़ पर उनको अपनी टांग जरूर अड़ानी है। अब आप इनको ही देखो, ये है देश के सबसे गरीब, सबसे गरीब नेता राघव चड्ढा। जब ये राजनीति में आए थे तब इनका कहना था कि ये देश के सबसे गरीब नेता है। आज से एक हफ्ता पहले एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में खबर छपी कि गौतम गंभीर दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और राघव चड्ढा दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी। अच्छा, मैं गूगल सर्च करके नहीं आया हूँ। आप सबसे गरीब हैं? एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब हूँ। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने क्या है उसमें कुछ है? उसमें ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना बंगला है। वो बात एक अलग है कि अब रईसी इनके चेहरे पे झलकती है। भाई साहब, मेरी गारंटी है, सुबह उठकर ये 100% अमेरिकन गाय के प्योर फुल क्रीम के दूध से अपना मुंह धोते होंगे। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जितना जलील कर चुनाव हराया था, आज राघव को भी उतना ही जलील देश की संसद में होना पड़ा। बजट को लेकर भाई साहब ने निर्मला सीतारमण के सामने संसद के अंदर अपनी बिना मांगी राय रख दी, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो इनको हड़काया कि भाई साहब की आवाज तक नहीं निकल पाई। We showed FAQ. Just as soon as I finished my speech, the FAQ was put out. Lots of people who asked the questions have all been comprehensively given explanation. For an honorable member to come to the house and say, no, you will pay entirely every rupee post your 12 lakh salary. No, the marginal relief takes it further down. You don't need to pay till about 12 lakh. जैसे ही थोड़ी आवाज निकालने की कोशिश की तो उपसभापति श्री हरिवंश जी ने इनको वहीं चुप करा दिया। भाई साहब की आवाज गले में ही रह गई। 12,75,000 what you won't end up paying. खैर, चड्ढा साहब भी कहाँ चुप रहने वाले थे। आखिर एक आंदोलन से निकले हुए नेता थे और हर चीज में इनकलाब जिंदाबाद करने की इनकी आदत जो है, तो भाई साहब ने वीडियो निकाल दी जिसमें इन्होंने सीतारमण जी से पूछ रहे हैं कि मैंने बजट को लेकर अगर सवाल उठाए तो क्या गलत किया। कल राज्यसभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और ये भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। चड्ढा साहब, बजट की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप ये बताओ कि आपका बजट कैसे बढ़ गया? देश के सबसे गरीब आदमी कैसे बॉलीवुड की एक हीरोइन तक पहुंच गया? देश का सबसे गरीब नेता आजकल कैसे सबसे महंगी लग्जरी गाड़ियों के अंदर घूम रहा है? राघव, क्या इस पर आप हमें बताएंगे? आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिनीति के सवाल ना करिए। लेकिन जो परिणति के सवाल कर रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? आपको देंगे जवाब। आपकी मुस्कुराहट से और कयास लगेंगे। थैंक यू सर, इस वीडियो में यह रेल यात्रियों की बात कर रहे हैं, जैसे कि रेल यात्रियों से जुड़े संबंधी समस्याएं। पहले चड्ढा साहब, आप ये बताओ कि आप कैसे लंदन, कनाडा महीनों के लिए घूमने जा रहे हैं? यार, आप तो आम आदमी हो कि नहीं हो? नहीं हो? अच्छा हो, अरे बता दो भाई, आम हो या आप भी खास हो गए हो? दोस्तों, आगे ये मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो चड्ढा साहब, आप ना तो आम आदमी हो और ना ही मिडिल क्लास आदमी हो, आप तो परिणीति के हस्बैंड हो, क्योंकि जिसकी शादी में 200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ हो, वो भला कैसे आम आदमी हो सकता है? हैरानी की बात है। आम आदमी के केजरीवाल और चड्ढा साहब, जिन्होंने देश के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनवाए, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिल्ली में बनवाए, और फिर अपने खुद के इलाज के लिए ये भाई साहब लंदन जा रहे हैं, तो ये भला कहां से मिडिल क्लास हुए? कबाड़ियों का है और इधर ये सब्जी बोरे
हाँ ये एरिया बांटा हुआ है, ये मेरे सब्जी वालों का है, हाँ। इधर फिर कबाड़ी का है, उस तरफ फिर सब्जी वाले का है। ये कब बना है भैया? ये मोहल्ला कोरोना से पहले वाला था। कोरोना काल से पहले। और जब वैसे चड्ढा साहब, जो आदमी 62,000 रुपए की स्वेटर पहनता हो, भला वो कैसे आम आदमी हो सकता है जो खुद को कट्टर ईमानदार कहे और फिर खालिस्तानी समर्थकों से जा मिले, वो भला देश का सच्चा देशभक्त कैसे हो सकता है? आप निर्मला सीतारमण से अपने सवालों की अनुमति तो बाद में लेना, पहले देश की जनता जो सवाल आपसे पूछ रही है उसके जवाब दो, वरना आने वाले चुनाव में देश की जनता ठीक वैसे ही आपको जवाब देगी जैसे उन्होंने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को दिया है। चड्ढा साहब, मानो या ना मानो, अगला नंबर आपका है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो चड्ढा साहब तक पहुंचाने के लिए शेयर करते रहे, दबा के शेयर करें। नमस्कार।